अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर अहमद रिजवी। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बीजेपी ने कुनबा जोड़ा। जनाब, डबल इंजन की सरकार पूरे भारतीय को रटवाया गया, लेकिन भारतीय बेचारे ये नहीं समझ पाए कि डबल इंजन का मतलब क्या था। अब समझ में आया, डबल इंजन का मतलब था एक इंजन नीतीश कुमार और एक इंजन चंद्रबाबू नायडू। आज सोशल मीडिया पे कोहराम मचा हुआ है, शायद आपने भी देखा हो। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आपने शिवराज सिंह चौहान का नाम सुना होगा। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो मोदी जी ने इनको भी एक तरह से किनारे करने की कोशिश करी। जैसे मोदी जी को पता चला कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो आरएसएस की पहली पसंद बनते जा रहे हैं, तो बस मोदी जी और इनकी टीम जो है इनके पीछे लग गई कि शिवराज सिंह चौहान को हम किनारा कर देते हैं। और इन्होंने जब वहां पर विधानसभा के इलेक्शन हुए थे सन 2023 में, तो बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान को मोदी जी ने अपने बराबर भी बिठाने की जहमत गवारा नहीं करी, उनका जिक्र नहीं करते थे। और फिर फाइनली ये हुआ, जब नई सरकार बनी, जब ये इलेक्शन जीते, तो 230 में से 164 सीटें ये लोग जीते। और सारी की सारी मेहनत कहीं ना कहीं उस दौर के जो चीफ मिनिस्टर थे शिवराज सिंह चौहान, जो खुद भारतीय जनता पार्टी के थे, इनकी रही थी। लेकिन इनको किनारा कर दिया गया और शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करके टाटा बाय बाय कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान बहुत आराम से बैठे थे, उनको पता था संघ का उन पे हाथ है, आरएसएस की पहली पसंद है। और फिर उसके बाद सन 2024 आता है और इलेक्शन का बिगुल बज जाता है। 400 पार, ये पार, डबल इंजन की सरकार। हमारे मोदी जी जो हैं वो मध्य प्रदेश पहुंच जाते हैं और सिरे से शिवराज सिंह चौहान को वहां पर नस्तो नाबूद कर देते हैं। कैसे नस्तो नाबूद कर देते हैं? यानी डिजिटल मीडिया पर आपको कहीं भी शिवराज सिंह चौहान नजर नहीं आएंगे। वहां नारे चलते हैं, एमपी में फिर एमपी, यानी एमपी मध्य प्रदेश की शॉर्ट फॉर्म है। एमपी, एम से मध्य, पी से प्रदेश, और एमपी में फिर एमपी। और एमपी माने प्रधानमंत्री, हमारे मेंबर, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है। मोदी जी पहुंचते हैं, ये नारा लगाते हैं, हर तरफ अपना आपको चमकाते हैं और शिवराज सिंह चौहान को कहीं से कहीं तक नहीं पहुंचते। मोदी जी और इनकी टीम सोचती है कि शायद हम फिर कामयाब हो गए और हम शिवराज सिंह चौहान को खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे और यहाँ पर हमारा झंडा और डंडा चलेगा। वहां पर कुछ नहीं चलता। इस बार वहां पर 29 जो एमपी हैं वो आराम से बीजेपी जीत जाती है, लेकिन वहां पर सारा हाथ जो होता है वो शिवराज सिंह चौहान का होता है। और तमाम इनका एक तरह से इनका जबरदस्त तरीके से प्रमोशन चलता है, जमीन पे इनका काम चलता है। और मोदी जी से ज्यादा वोट से शिवराज सिंह चौहान 8 लाख वोट से जीतते हैं। अभी शिवराज सिंह चौहान शपथ ग्रहण समारोह के बाद भोपाल गए। बड़े अक्लमंद है, बीजेपी के तो खैर है, आरएसएस का भी इनके ऊपर हाथ है। तो शिवराज सिंह चौहान ने ना तो चार्टर्ड प्लेन लिया, ना कोई फ्लाइट पकड़ी, उन्होंने राजधानी एक्सप्रेस पकड़ी और निकल पड़ने में ये फायदा हुआ, जो स्टेशन आता था लाखों हजारों भक्त उनको आते थे, रिसीव करते थे, फोटो खिंचवाते थे। और भोपाल तक जितने स्टेशन पड़े वहां शिवराज सिंह चौहान को लोगों ने ट्रेन में आकर फोटो खिंचवाए। वो आकर दरवाजे पे खड़े हो गए और हर जगह की वो हेडलाइन बने। और इस तरह मोदी जी का जो एक डिजिटल एक प्लेटफॉर्म था, वहां से भी मोदी जी गायब होकर शिवराज सिंह चौहान नजर आए। बात यहीं पर खत्म हो जाती तो शायद बहुत कम बेइज्जती होती। लेकिन मोदी जी की लंका लगाने में, या ये कहिए कि भक्तों की भगवान की लंका लगाने में शिवराज सिंह के लौंडे ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शिवराज सिंह का लौंडा यानी उनका बेटा, उनके साहबजादे, बहुत ज्यादा उम्र रही होगी, 24 साल 25 साल रही होगी। शिवराज सिंह का लौंडा एक जगह भाषण दे रहा है और कह रहा है कि हिंदुस्तान में उनके बाप से बड़ा, अपना बाप नहीं कह रहे, मान्यवर शिवराज सिंह चौहान से बड़ा कोई नेता ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, दिल्ली में हर जगह मेरे बाप के चर्चे। और बहुत से लोगों ने कोशिश करी मेरे बाप को या शिवराज सिंह चौहान को खत्म करने की, लेकिन वो खत्म नहीं कर पाए। तो ये देखिए कि घर को आग लग रही है घर के चिराग से। हर जगह बीजेपी अब समझ में नहीं आ रही है। मोदी जी कभी यहाँ से ऐसे दाढ़ी चुबाते हैं, कभी यहाँ से ऐसे करके नोच रहे हैं बैठे हुए, गर्दन में जो सरिया ऐसे करके रहता था वो ऐसे हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा कि 400 पार का तो नारा दे दिया, अब खैराती सरकार चल रही है।
कोई 11 सीटें लेकर आया है, कोई 14 सीटें लेकर आया है, मांझी तो एक ही लेकर आया, मंत्री बन के बैठ गए। पूरे भारत से जोड़ तोड़ के इन्होंने सरकार बना ली। और मध्य प्रदेश ऐसी स्टेट है जिसको मोदी जी ने नहीं बनाया। शिवराज सिंह चौहान पहले से वहां पर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, वहां पर उनकी भूमि है, वहां पर वो पैदा हुए, वहां पर मेहनत भी कर रहे हैं। और शिवराज सिंह के लौंडे ने ये भी कह दिया कि हमें किसी ने नहीं बनाया, हाँ हमने सरकार को मजबूत करा। जाहिर सी बात है 29 सीटें जीत कर दी। और जब विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पहले जो एमएलए के इलेक्शन हुए थे, वहां भी 230 में से 164 सीटें शिवराज सिंह ने इनको जीत कर दी थी। और मोदी जी एंड कंपनी का जो है वो तमाम तर इनकी पॉलिसी नाकाम हो गई। इनको लग रहा था कि हमें बेशक आरएसएस ने पैदा करा, हम आरएसएस से ऊपर जा चुके हैं और आरएसएस को हम एक साइड लाइन रखेंगे और सरकार चलाएंगे। सेम टू सेम यही केजरीवाल ने कहा था कि केजरीवाल को आरएसएस ने बनाया था। जब केजरीवाल ने देखा कि मैं इतना मकबूल हो गया तो केजरीवाल ने भी अपने पर खोलने शुरू करे, तो आरएसएस ने इनके भी पर कुतरे और इनके पूरे मंत्रालय को जेल में डाल दिया। केजरीवाल भी जेल में, एजुकेशन मिनिस्टर भी जेल में, हेल्थ मिनिस्टर भी जेल में, और इनका परिवार सारे मिनिस्टर इनके जेल में पड़े हुए थे, क्योंकि इन लोगों को भी लगा था कि हाँ हम अपने दम पर है, कि पीछे से इनको आरएसएस चला रही होती है। तो आरएसएस ने इनको परवान दी, इनको नफरत करना सिखाया, इनको बताया कि देश में कैसे फूट डालो और आंदोलन करते हैं, किस तरह मुसलमान हिंदू करते हैं, किस तरह दलित मुसलमान करते हैं, किस तरह आदिवासियों को मारती, तमाम सिखाती बात इनको आरएसएस ने दी। लेकिन जब मोदी एंड कंपनी, बीजेपी, चाहे वो केजरीवाल एंड कंपनी, मफलर गैंग, इन लोगों को लगा कि नहीं हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, हम अपनी पॉपुलैरिटी पे आए हैं, अपने कैडर्स पे आए हैं। तो सेम यही बात केजरीवाल के साथ हुई कि केजरीवाल कहाँ है किसी को नहीं पता। आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा जमीन बोस हो चुकी है, बहुत कमजोर हो चुकी है। और आप देखिए मरकजी निजामुद्दीन का मुद्दा उठाया गया, इसको कमजोर करने के लिए उठाया गया कि केजरीवाल जेल से जैसे आया तो ये मुद्दा भी निकल कर आया। और केजरीवाल को एक तरह से जो इनके कैडर्स थे, एक इनका एक आरएसएस जैसा दिल्ली में इनका कैडर्स था आम आदमी पार्टी का, वो कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। और इस बार जो अब इलेक्शन होने वाले हैं 25 में, इस बार केजरीवाल जो है वो बहुत कमजोर पड़ेगा और इसका फायदा वो पार्टी ले सकती है जो शायद नई एंट्री करे, चाहे वो मुस्लिम पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, उसका फायदा ले सकती हैं। तो जिस तरह केजरीवाल के पर कुतरे आरएसएस ने, इसी तरह मोदी एंड कंपनी के पर कुतर रहा है आरएसएस। और आरएसएस लगातार मजबूत कर रहा है शिवराज सिंह चौहान को। और शिवराज सिंह चौहान के बेटे से ये स्टेटमेंट दिलवाना कि मेरा मान्यवर शिवराज सिंह चौहान जो उनके फादर है वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े मकबूल नेता हैं। तो ये दर्शाता है कि बाकी भारतीय जनता पार्टी अब उगले अंडा निगले कोड़ी पर पहुंच चुकी है। इनको नहीं पता नहीं क्या करना चाहिए। इन दोनों की जो टीम है, दो की, एक आपने देखा कि मोदी और शाह की टीम परेशान है, कि चाणक्य परेशान है, हम क्या करें। इनको भी लगा था कि हम नागपुर से ज्यादा बन सकते हैं, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने बनी थी, सरकार में आई थी 14 के बाद, तो इन्होंने नागपुर जाना छोड़ दिया था। बस इनको लगा था कि हम मॉब लिंचिंग करवा देंगे, हम मुसलमानों को मारेंगे, हम दलितों को मारेंगे, हम आदिवासी को मारेंगे, हमें नागपुर की जरूरत नहीं है। लेकिन आरएसएस को क्या बावला समझ रखा है। उस नफरती संगठन आरएसएस को, जो मुसलमानों के खून का प्यासा, जो दलितों के खून का प्यासा, जो आदिवासी के खून का प्यासा, जो 100 साल से मेहनत कर रहा है, सन 2023 से मेहनत कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का लीमू नहीं निचोड़ेगा। तो आरएसएस ने इनका लीमू निचोड़ दिया है, अच्छे से मोदी का लीमू निचोड़ दिया है, अमित शाह का लीमू निचोड़ दिया है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में भी योगी ने कह दिया कि यहाँ की हार का ठीकरा है, मेरे पे मत फोड़ना। ये हार की जिम्मेदारी मोदी के ऊपर है, क्योंकि मोदी की स्कीमें, मोदी के खिलाफ लोगों के दिल में बढ़ती नफरतें, उनके उल्टे सीधे स्टेटमेंट, भारतीय जनता पार्टी को हार का जो एक तरह से मुंह देखना पड़ा उत्तर प्रदेश में, जो ये हारे हैं, इतनी बुरी तरह हारे, उसकी सारी की सारी वजह जो है मोदी खुद है, हम नहीं है। तो पहले तो योगी जी आंख दिखाते थे, योगी जी बोलते रहते मोदी जी को। अब एक और स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर रहे थे, अब वो एक तरह से कृषि मंत्री बन चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं। और हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं, 8 लाख वोटों से जीते हैं शिवराज सिंह चौहान। उनके लौंडे ने भी सीधी बुगल बिजा दी है, बीजेपी से डायरेक्ट टक्कर ली है और कह दिया है कि मेरे बाप से बड़ा बाप कोई नहीं है, मेरा बाप ही नंबर 1 नेता है, मेरा बाप ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की पहली पसंद है। अब तुम जो उखाड़ सको तो उखाड़ लो। बड़ी तेजी से वीडियो वायरल हो रही है, जहां वो खुल्ला कह रहा है कि हमारे पे खतरे के बादल मंडलाए थे। एक जमाना ऐसा आया था कि हमें साइड लाइन और में खत्म करने की कोशिश करी गई थी, कौन लोग खत्म कर रहे थे,
कौन लोग थे वो जो इसको मिटाना चाहते। जाहिर सी बात है मोदी और अमित शाह की जोड़ी थी जो इनको खत्म करना चाहते थे। एमपी में आपके एमपी चल रहा था, ये लग रहा था कि बस मोदी का नाम चलेगा। और जिस तरह आपने देखा कि राम मंदिर को भुनाने की कोशिश करी जा रही थी, उसी राम मंदिर में यानी अयोध्या से ये बुरी तरह हारे, वहां भी राम ने तीर दिखाया और कहा दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, यहाँ पर नफरत नहीं चलेगी। तो राम ने कहा कि तू हमें नहीं लाया मोदी, हम तुझे लेकर आए, तेरी औकात है कि तू राम को लेकर आएगा, हम तुझे लेकर आए, राम के आशीर्वाद से तुम बनो, तुम्हारे आशीर्वाद से राम नहीं बना। तो जिस तरह अपने भगवान का एक तरह मिसयूज करते हैं, हर भगवान का यूज करते हैं, अजीब किस्म का धर्म है, हर एक को भगवान बना लेते हैं। मोदी को भगवान, अमिताभ बच्चन को भगवान, इसको भगवान, योगी को भगवान, गाय को भगवान, अलाने को भगवान, फलाने को भगवान, हर चीज को भगवान बना लेते हैं। इनको ये नहीं पता कि भगवान किस चीज को कहते हैं। भगवान कभी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा एटर्निटी रहता है, हमेशा जिंदा रहता है। तो मोदी भगवान कैसे हो सकता है? अगर भगवान है तो एक कम्युनिटी पे कैसे जुल्म कर सकता है? अगर भगवान है तो दलितों को कैसे मार सकता है? अगर भगवान है तो मुसलमानों को कैसे मार सकता है? अगर भगवान है तो मणिपुर पे किस तरह जुल्म कर सकता है? अगर भगवान है हिंदुस्तान को कैसे बेच के खा सकता है? अगर भगवान है तो इतने महंगे महंगे कपड़े कैसे पहनता है? अगर भगवान तो खाना ही नहीं खाते, और भगवान है तो 6 लाख रुपए की मशरूम किलो की खाता है, काजू की रोटी खाता है। तो ये हिंदुस्तान के खून में अजीब किस्म की टेंडेंसी, जिस तरह समाज तरक्की कर रहा है, यहाँ के भक्त जो है वो और मूत्रो कोला और गोबर का सेवन कर करके बावले हो जा रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि भगवान क्या होता है, भगवान की क्वालिटी क्या होती है। भगवान सबको एक आंख से देखता है, ये देखता तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू दलित है, तू सही। भगवान अगर है वो तो वाकई सबको एक नजर से देखेगा और इंसानियत को बचाएगा, देश हित की बात करेगा, अपने संविधान को बचाएगा। तो संविधान बदलने की बात करे तो आप संविधान को चूम चाट रहे हैं। तो ये चीजें दर्शाती कि एक लौंडा अपने बाप को बचा रहा है, एक लौंडा अपने बाप को भारत का कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और पूरे दिल्ली का सबसे बड़ा नेता बता रहा है। और वो कह रहा है कि हम नहीं मानते, हम नहीं जानते कि मोदी जी कौन है, हम नहीं जानते अमित शाह कौन है। तो ये वाली बात दर्शाती कि भारत में आरएसएस का कितना जबरदस्त होल्ड है। और मोदी की और अमित शाह की एक तरह से ये कह कि इनकी हठधर्मी की वजह से इस बार भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस ने कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया, हारने नहीं दिया। सरकार बनवाई है, लंगड़ी लूली हैंडीकैप सरकार बनवाई, डबल इंजन लगवाया है, नीतीश कुमार का इंजन आगे लगवाया है, पीछे चंद्रबाबू नायडू का इंजन लगवाया है, बीच में ये लंगड़े लूले इनको फंसा दिया है कि अब भाग कर दिखाओ, अब कूद कर दिखाओ, अब बताओ। तो ये चीज दर्शाती है कि बाकी अल्लाह ताला वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा वाला है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दिलाए और जिसको चाहे जिल्लत दिलाए। आप भगवान खुदा नहीं है, अल्लाह ताला तो कुन फयाकुन वाला है। उसने कहा हो जा हो गया, आप धपड़ धुस हो गए और आपने जिस तरह लंगड़ी लूली सरकार बनाई। बेशक बीजेपी ने अपने दम पे 240 सीटें जीती, लेकिन 400 पार अब की बार हमारी सरकार, अब की बार डंका पति, ये वाला पति राम को लाए हैं, हम उनको लाए। जो इन्होंने ड्रामे करे थे ना, इनका धर्म फेल हो गया, इनका मोदी मंत्री फेल हो गया, इनका मोदी का मंत्री फेल हो गया, इनका धर्म गुरु फेल हो गया, इनके तमाम एजेंडे फेल हो गए। और जनता ने कहा कि नहीं, हमें इस बार अच्छी सरकार चाहिए जो नफरत ना फैलाए। लेकिन ये फिर बाज आने वाले का है। अभी किस तरह इन्होंने अलीगढ़ में एक मुसलमान को मार दिया, और कायदे में उन तमाम यूट्यूबर्स पर भी केस होने चाहिए जो झूठी खबरें चला रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ वो लड़का चोरी करने गया था, वो लड़का औरंगजेब जो है वो चोरी करके निकला था। हालांकि ऐसा नहीं था, वो अपने घर जा रहा था, रोटी बनाकर जा रहा था, गरीब था, रोटी बनाकर थक गया था, तो उसके पीछे कुत्ते लग गए थे। कुत्ते जब लगे तो वो एक जगह छुप के बैठ गया था कि कुत्ते उसको ना देख लें, तभी वो कुत्ता जो जानवर था उनसे तो बच गया। लेकिन ये जो आरएसएस के नफरती कुत्ते थे, इन कुत्तों के झुंड से वो नहीं बच पाया। ये कुत्ते के झुंड आते हैं और उसको लगातार मारते हैं, हाथ पैर उसके तोड़ देते हैं। पहले उसका नाम पूछते, जब वो कहता है औरंगजेब, उसको लगा था कि कुत्तों से मुझे बचा लेंगे तो अपना नाम सही बता ले। तो उसको क्या पता है, तो कुत्तों से बड़े कुत्ते, कुत्ता तो फिर भी पालतू होता, वफादार होता, मालिक के लिए पालतू होता। लेकिन ये वो कुत्ते थे जो आरएसएस के कुत्ते थे, ये भगवा कुत्ते थे। इन्होंने घेरा, वहीं से सरिये उठाए, उस लड़के की पैंट उतारी, पहले निशानदेही करी कि हाँ बाकी ये मुसलमान है। जब उनको पता चला कि हाँ इसकी ट्रिमिंग हुई है, मुसलमान है, उसको लगातार मारना शुरू करा, वहीं से लोहे की रॉड निकाली। ये 50 लोगों का कुत्तों का झुंड
था, जो भगवा झुंड था, इन्होंने लगातार उसकी रॉड मारते रहे, उसकी घुटने तोड़ दिए, उसकी पिंडलियां तोड़ दी। और तो और जब अभी आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, उसमें ये कहा गया है कि 32 मेजर इंजरी औरंगजेब की आई हैं, जबकि वहां की पुलिस कह रही थी नहीं मरा नहीं है, ऐसी छोटी मोटी इंजरी आई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब पुलिस के भी हाथ पैर फूल रहे हैं और 6 लोगों को आनंद फानंद उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब वो जो मेजर इंजरी आई उसमें बताया गया है कि औरंगजेब की 3 पसलियां टूट के उसके लीवर में घुस गई थी, यानी लीवर तक उसका फाड़ डाला। जुल्म की इतनी है। ये वो कुत्ते हैं, तो जो कुत्ते सरकार बना लेते हैं वो इतना आराम से छोड़ देंगे। और कमाल की बात है कि मुसलमान सब चुप बैठे हुए हैं, अल्लाह के भरोसे बैठे हुए हैं, हिकमत अमली पे बैठे हैं, जैसे भी बैठे हुए हैं। लेकिन ये भगवा चिंटू सारे के सारे अलीगढ़ में उत्पाद मचा रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारे जो 6 बंदों को, जो हमारे 6 कुत्तों को तुमने पकड़ा है ना, जो नरभक्षी कुत्ते हैं, जो मुसलमानों को शिकार करते हैं, जो दलितों का शिकार करते हैं, उन कुत्तों को फिर छोड़ दो समाज में, ताकि वो भौंक भी सकें, काट भी सकें, मॉब लिंचिंग भी कर सकें। और कमाल की बात है, ना मुसलमान कोई बोलने को तैयार, ना पॉलिटिकल पार्टी बोलने को तैयार, ना अपोजिशन बोलने को तैयार, ना अखिलेश भैया वहां जाने को तैयार, ना दूसरे नेता वहां जाने को तैयार, ना कोई सोशल मीडिया पे बात करने को तैयार। तो ये होता है, ये है इन कुत्तों की पावर, ये है इन कुत्तों की तंजीम, जिसका नाम है आरएसएस, जो सिर्फ जुल्म सिखाती है किस तरह दलितों को मारना है, किस तरह आदिवासी को मारना है, किस तरह मुसलमानों को मारना है। जिस तरह देश को एक तरह से डिवाइड कर दिया, मारा जा रहा। अभी तक जाकर देखिए आप, मणिपुर अभी तक जल रहा है, मणिपुर अभी तक मर रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि लोग बेहोश हो चुके, बिल मर चुके, जमीर मर गया, ईमान मर गया, इंसानियत मर गई। संविधान अगर जिंदा भी तो संविधान क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा संविधान? जब आप संविधान के थ्रू कोई केस करेंगे ही नहीं, आप संविधान का यूज करेंगे ही नहीं, आप आवाज ही नहीं उठाएंगे, संविधान तो उसी दिन मर जाता है, लोकतंत्र उसी दिन मर जाता है, संविधान उसी दिन खत्म हो जाता है, जब आप जुल्म के खिलाफ बोलना बंद कर देते हैं और आप लगातार बेहिस बन जाते हैं। आपको लगता है औरंगजेब गरीब है, मरिया रोटी वाला है, धरती पे बोझ था, ये सोचते ना आप। मध्य प्रदेश में 11 मकान तोड़ दिए गए सिर्फ इसलिए उनके घरों में बीफ था। ये किसी ने चेक नहीं करा कि बीफ था या नहीं था। 11 मकान मुसलमानों के तोड़ दिए। उड़ीसा में एक मुसलमान के घर यही आरएसएस के कुत्ते घुस जाते हैं, उसका फ्रिज उठाकर ले जाते हैं कि जी बीफ का गोश्त है। किसी ने चेक नहीं करा कि बीफ का गोश्त था, कि बकरे का गोश्त था, कि मुर्गे का गोश्त था, कि गोश्त था भी या नहीं था, किसी ने चेक नहीं करा। लखनऊ में मुसलमानों की आबादी तोड़ दी गई, वहां पर किसी ने कोई चेक नहीं करा। और जिन मुसलमानों को, जिन एमपीओ को हाय हाय आप खलीफा बनाकर उठाए फिर रहे थे, ये हमारे एमपी हैं, ये हमारी आवाज उठाएंगे, जिन विधायकों को आपने उत्तर प्रदेश से जिताया था, क्या वो विधायक, क्या वो एमपी, क्या वो अपोजिशन आपके साथ यानी मुसलमानों के साथ खड़ा है? सोचिएगा जरूर। और अलीगढ़ में एक मॉब लिंचिंग दलित की होती है। चंद्रशेखर आजाद, एक अदना सा नाम, अदनी सी पार्टी, एएसपी पार्टी, नगीना से जीते हुए इकलौते एमपी, वो पूरे लश्कर के साथ जाते हैं और अलीगढ़ में उनको नाको चने चबा कर आते। आज फिरोजाबाद में जेल में एक दलित को मार दिया गया। आप फिरोजाबाद को देखिए कि वहां दलितों ने क्या करा। भीम आर्मी ने एम्बुलेंसें फूंक रखी हैं, पुलिस की गाड़ियां फूंक रखी हैं और सवाल कर रहे हैं सरकार से कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि एक जाटव जेल में मारा गया, एक जाटव जेल में मार दिया गया। वो इतने अवेयर हैं, भीम आर्मी इतनी अवेयर है, इतनी सक्षम है, एएसपी पार्टी इतनी सक्षम है, चंद्रशेखर जी इतने सक्षम है, लेकिन आप सक्षम नहीं है। आप एक खुदा को मानने वाले, अब्दुल्लाह मजबूत है मुसलमान, काफी आपकी आवाजें मजबूत हैं। मुसलमान वो है जो मुसल्ले ईमान हो, अल्लाह के अलावा किसी से ना डरे, सिर्फ खुदा से डरे, इंसानियत के लिए काम करे, अपनी मखलूक के लिए काम करे, अपने देश के लिए काम करे। लेकिन आप लोग इतने डर चुके हैं, इतने मुर्दा कफनों में लिपटी हुई लाशें हो चुके हैं, आप सबको खुदा बना लेते हैं सिवाय अपने खुदा को बनाने के अलावा। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि औरंगजेब मार दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिल दहलाने वाली है कि उसके गुर्दे फाड़ दिए, उसके लीवर, उसके लंग्स के अंदर उसकी पसियां चली गई, लेकिन आपका जमीर जागने को तैयार नहीं, क्योंकि अभी ये लोग आपके घर में नहीं घुसे। लेकिन फिकर नॉट, इन लोगों को मॉब लिंचिंग की आदत हो गई है। अगर औरंगजेब का नंबर आ सकता है, तबरेज का आ सकता है, जुनैद नासिर का आ सकता है, आसिफ का आ सकता है, तो आपका भी आ सकता है, अगला बेटा आपका भी हो सकता है। तो इसलिए खुदारा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना सीखिए, जुल्म को जुल्म कहना सीखिए। और ये अल्लाह भी कहता है, अगर आप कोई भी जुल्म होते हुए देखे तो उसको रोकने की कोशिश करिए, हाथ से रोकिए। हाथ से नहीं रोक सकते, जबान से रोकिए। जबान से नहीं रोक सकते, पावरफुल नहीं है तो कम से कम दिल में सोचिए हाँ ये गलत हो रहा है। लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह पावरफुल भी हैं, माशाल्लाह मजबूत भी हैं। 40% मुसलमान हैं हिंदुस्तान में
और आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। जिस तरह ये दलित एकजुट है, जिस तरह भीम आर्मी चाहे चंद्रशेखर अपने लोगों को लेकर चले, इस तरह आप लोगों को भी लेकर चलना पड़ेगा। अपने भी संगठन बनाने पड़ेंगे और इसी तरह जहां भी कोई मॉब लिंचिंग होती है, कोई जुल्म होता है, चाहे मुसलमान के खिलाफ हो, चाहे दलित के खिलाफ हो, चाहे ईसाई के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ कोई जुल्म होता है, तो आप वादा करें अगर आप वहां पर जाकर एक तरह का धरना प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आने वाली लाइफ में ये लोग, ये जो जितने भी नफरती चिंटू हैं, ये भगवा कुत्ते हैं जो किसी भी मुसलमान को देख के एकदम से नरभक्षी हो जाते हैं और खून पीने की कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं कि जीव हत्या पाप है। इन कमबख्तों से कोई ये नहीं पूछता कि पूरे साल 365 दिन जितने जानवर करते हैं उतने सिर्फ उससे 10% सिर्फ बकरीद वाले दिन करते हैं। और तमाम लोग, ये आपको पुरानी दिल्ली चलिए, हर दुकान में जहां चिकन फ्राई बिक रहा होगा, मटन चाप बिक रही होगी, टिक्के बिक रहे होंगे, कबाब बिक रहे होंगे, आपको सारे खाने वाले ये लोग नजर आएंगे। आज हिंदुस्तान में अगर बीफ महंगा है, चिकन महंगा है, तो इन लोगों की वजह से जो कबाब हमें 10 रुपए का मिलता था आज 60 रुपए का मिलता है, क्योंकि ये लोग खाते हैं। लेकिन ईद के वक्त ना मालूम इनके कौन से गुर्दे छिलते हैं, इनके नीचे से पता नहीं कौन सा बारूद कोई लगा देता है जो फटना शुरू हो जाता है और कहते हैं जीव हत्या पाप है, जीव हत्या पाप है। जबकि इनके मंदिरों में बलि दी जाती है उसी गाय माता की जिसको ये अम्मी अम्मी मम्मी मम्मी करते हैं और यम्मी यम्मी करके खुद खा भी जाते हैं। बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, साउथ में जाकर देखिए, मंदिरों में बाकायदा कुर्बानियां देते हैं गाय की। लेकिन आप तो अवेयर है ही नहीं, आपको तो पता ही नहीं है क्या है। बस आपको लगता है हाँ हो सकता है भाई तबरेज ने, हाँ हो सकता है भाई इसने करा, हाँ हो सकता है औरंगजेब ने कुछ गाय वाय का लोचा, हाँ हो सकता है मध्य प्रदेश में कुछ, मतलब आप अपने ही लोगों को कसूरवार समझ लेते हैं। आप लड़ना नहीं जानते, हक का साथ नहीं देना जानते। आपको ये पता है कि मुसलमान इस वक्त बारूद के दहाने पर है, इस्लामिक फोबिया का शिकार हो गया। हिंदुस्तान का हर मुसलमान इस वक्त परेशान है, अपनी शनाख्त को लेकर परेशान है। जो लड़कियां हिजाब, हम लोग हिजाब ओढ़ते, हमें पता है हमें किस तरह टारगेट करा जाता है, ओ मुल्ली, ओ हिजाब वाली, ओ टेंट हाउस वाली, हमें पता है हमारी पोस्ट के नीचे कितनी गालियां आती हैं। लेकिन खुदा की कसम लगातार 7-8 साल से एक दिन भी बताइए अगर कोई जुल्म होता है कि अहमद रिजवी ने अपनी आवाज उठानी बंद करी? नहीं करी। और हमारे लिए अफसोस की बात यह कि हमारे ही अपने लोग जो हमारे अपनों में से हैं, जो खुद चवन्नी चोर नेता हैं, उनके गुर्दे छिलने शुरू हो जाते हैं। वो बड़ी झूठी झूठी अफवाहें फैलाते हैं कि नहीं अहमद रिजवी को बीजेपी फंडिंग करती है, अहमद रिजवी को बीजेपी ने खड़ा कर रखा है। तो ऐसे दलालों को, ऐसे मुनाफिक मुसलमानों को मेरा मशवरा है कि जो भी मेरे पे इल्जाम लगाए, आए मेरे साथ, आए मस्जिद में जाए, कुरान उठाए और कसम खाए कि हाँ अहमद रिजवी जब बीजेपी के साथ डीलिंग कर रही थी तो उस वक्त हम मौजूद थे। ऐसा ही केस ओखला से मेरे पास आया है कि कोई आम आदमी पार्टी का चवन्नी चोर नेता है जिसको अपना कमरबंद बांधना नहीं आता और जाकिर अब्बासी नाम है, वो बाकायदा फोन कर करके, बिजनौर का है, लोगों को फोन कर करके कह रहा है कि अहमद रिजवी जो प्रोटेस्ट करती है ना, बीजेपी इसको पैसा देती है। अहमद रिजवी को बीजेपी ने ही चांदनी चौक से खड़ा करा था। अबे जाहिल के पजामे, अगर बीजेपी मुझे चांदनी चौक से खड़ा करती या फंडिंग करती तो सेकंड रनर अप अहमद रिजवी रहती, ना कि मैं अग्रवाल रहता। अगर बीजेपी मेरे पैसे खर्च करती तो जबरदस्त तरीके से मेरे प्रोग्राम होते, जबरदस्त तरीके से मैं सोशल मीडिया पर नजर आती, जबरदस्त तरीके से वो इलेक्शन फाइट पर जाता अगर बीजेपी मुझे मदद करती। लेकिन इन जाहिलों को, इन पागलों को, इन दो कौड़ी के नेताओं को कौन समझाए जिनको कमरबंद बांधने की तमीज नहीं, सफेद कपड़े पहन के अपना आप को सोचते हैं हम नेता बन गए, और दो कौड़ी के लोग हैं ये जिनको ये नहीं पता कि अहमद रिजवी कौन है, अहमद रिजवी क्या काम करे, बस इल्जाम लगाने से मतलब। तो ऐसे ऐसे मुसलमान हैं जो मुसलमान को बढ़ने नहीं देते। इनको ये शर्म नहीं कि अहमद रिजवी एक औरत है, अहमद रिजवी एक सिंगल मदर है, किराए के मकान में रहती है, आपके लिए आवाज उठाती है, उसके बावजूद ये बेवक्त की पैजाज, बेगैरत खुद को मुसलमान कहते हैं, इनको शर्म आती है, मुझे इतने आराम से इल्जाम लगा देते हैं। तो जाकिर अब्बासी तुम जो भी हो, चलो कसम खाओ, कुरान उठाओ मस्जिद में और कहो कि हाँ तुम गवाहो अहमद रिजवी को बीजेपी ने फंडिंग करी और अहमद रिजवी बीजेपी के लिए काम करती है। वो काम तुमसे नहीं होगा क्योंकि तुम सारे के सारे दो कौड़ी के नेता हो, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। बस तेरे मेरे झंडे उठा लें, इस नेता के पीछे भाग लें, कमरबंद तुमसे बांधा नहीं जाता, लेकिन बकवास तुमसे लगातार होती है। और यही वजह है आज मुसलमान बर्बाद है। हमारा कोई हिंदू दुश्मन नहीं है, हमारी कोई आरएसएस दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन खुद हमारा भाई है, हमारा पड़ोसी है, हमारे पॉलिटिकल वो लोग हैं जो हमारे साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, वो लोग दुश्मन है। अगर हम एक हो जाएं, किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान हो सके जो 40 करोड़ के बराबर है।
होगा कैसे साथ? क्योंकि हर चौथे मुसलमान में से तो एक मुसलमान गद्दार हो जाता है, उसको नेता बनने का शौक रहता है, उसको बुराइयां करने का शौक रहता है, झूठी झूठी कस्में खाने का शौक रहता है। तो ये हाल है, यही हाल आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की बर्बादी की वजह है कि इनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। एक असदुद्दीन ओवैसी ने पॉलिटिकल पार्टी बना रखी है, उनके पीछे पड़े रहते हैं, बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है। अभी असदुद्दीन ओवैसी ने मैं उनकी वीडियो देख रही थी, उन्होंने कहा कि बिहार में ईदगाह में लोगों ने सीएम को सजदे करे, सीएम साहब आकर बैठ गए और स्टेज उनका सामना था, सजदा कर रहे थे। तो नीचे कमेंट में लिख रखा है ओवैसी साहब, मुसलमानों ने, ओवैसी साहब पॉलिटिक्स मत करो, तुम्हें नेता बनाए, नेता रहो। वहां पर नमाज किसको पढ़ रहे थे, कौन पढ़ रहा था, किसको सजदा करे, तुम इसकी फिक्र मत करो। तो मुसलमानों का ये हाल है, जो इनको आईना दिखाता है, इनकी औकात बताता है, इनको दीन बताता है, इनको इंसानियत बताता है, ये जो रहबर बनता है, ये उसी के पर उतरते हैं और झूठी कस्में खा लेते हैं कि नहीं नहीं इसको तो बीजेपी ने खड़ा करा है। तो आपकी गफलत आपकी बर्बादी की वजह है। और देखिए आज अल्लाह ने बीजेपी को किस तरह बर्बाद करा, और देखिए किस तरह एक बेटा अपने बाप के लिए इंतकाम ले रहा है कि मेरे बाप को किस तरह तुमने बर्बाद करा, शिवराज चौहान को किस तरह बर्बाद करा। वो अपने बाप को बना रहा है और तुम अपने बाप को अपना बाप कहने को तैयार नहीं। तुम तेरे मेरे बाप से पैदा हो रहे हो कि हमारा बाप ये, हमारा खलीफा ये, हमारा पैगंबर ये, लेकिन जो तुम्हारे पैगंबर हैं, तुम्हारे ओरिजिनल बाप हैं, उनको तुम बाप कहने को तैयार नहीं। शुक्रिया। लाइव अच्छा लगता है तो उसको जरूर शेयर करिएगा, और कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए दिल से माफी। जिंदगी रही तो फिर किसी ऐसी ही लाइव पर फिर आपके सामने होंगी। अल्लाह हाफिज।